नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका अपने ही ज्योतिष तत्वांग यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का हमारा ज्योतिषी विषय है बुध ग्रह पर। बुध ग्रह आपको किस प्रकार का शुभ फल देंगे तथा किस प्रकार का अशुभ फल देंगे। बुध ग्रह किस प्रकार निर्बल होते हैं तथा किस प्रकार बलवान होते हैं। बुध का 12 भावों में किस प्रकार से फल देखने को मिलेगा, इस वीडियो में हम इस विषय को जानेंगे। बुध ग्रह जो होते हैं ये यदि शत्रु राशि में हो जाएं या फिर नीच के हो जाएं या फिर जो है शत्रु ग्रह के साथ हो जाएं या फिर शत्रु ग्रह इनको देख रहे हो या फिर अस्त हो गए हों, इस प्रकार से बुध ग्रह नीच हो जाते हैं, निर्बल हो जाते हैं और बुध ग्रह अपना बुरा प्रभाव देना शुरू करते हैं। वही यदि बुध ग्रह मित्र राशि में होंगे या फिर अपनी जैसे कन्या और मिथुन राशि में होंगे और शुभ दृष्ट होंगे, शुभ ग्रहों के साथ होंगे, तो ऐसे में बुध जो होते हैं जातक को बहुत ही शुभ फल देते हैं। कुंडली में बुध ग्रह अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि बुध जो होते हैं वाणी की कारक होते हैं। जातक की वाणी बहुत अच्छी होती है यदि बुध ग्रह अच्छे होते हैं। बुध ग्रह जातक को धन और गणितीय सफलता भी बहुत अच्छी दिलाते हैं। जिनके बुध अच्छे होते हैं उनके पास पैसा भी बहुत अच्छा होता है और इनका कैलकुलेशन भी बहुत अच्छा होता है। व्यक्ति के पास वाणी कैसी होगी, व्यक्ति किस प्रकार बोलेगा, बोलने में निपुण होगा कितना, इसका विचार भी जातक के कुंडली में बुध ग्रह से किया जाता है। यदि बुध ग्रह खराब है तो जातक को मस्तिष्क को प्रभावित करेंगे। यह सब हम बुध से विचार करेंगे। व्यापार के क्षेत्र में जातक किस प्रकार का होगा यह भी हम बुध से ही जानेंगे। बुध मार्केटिंग का भी विचार बुध से ही होता है। लेखा जोखा का सभी प्रकार का बुध से विचार किया जाता है। तर्क शास्त्र यानी कि अपनी बात को बहुत अच्छे ढंग से रखने वाला भी यह भी बुध के अंतर्गत में आता है। ज्योतिषी, हस्तरेखा और कंप्यूटर से संबंधित कार्य भी ये बुध के अंतर्गत आते हैं। जिनके बुध अच्छे होते हैं वह जातक अच्छा ज्योतिषी हो सकता है, हस्तरेखा में मर्मज्ञ हो सकता है तथा कंप्यूटर का जो कार्य होता है उसमें भी जातक पारंगत होता है। बुध यदि यहाँ बैठे हैं और उनकी राशि यहाँ पर पड़ी है तो ऐसे में जातक को 32 वर्ष के बाद भाग्योदय कराते हैं। और यदि बुध बहुत अच्छे होंगे तो जातक को बहुत अच्छा शुभ फल देते हैं। बुध मामा के भी कारक होते हैं। यदि बुध आपकी कुंडली में अच्छा है तो आपको मामा से भी बहुत अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है। बुध स्मरण शक्ति के कारक होते हैं। यदि बुध अच्छा होता है तो जातक की स्मरण शक्ति बहुत तीव्र होती है। अच्छा वैद्य भी बनाते हैं। यदि बुध अच्छा होंगे तो जातक को अच्छा वैद्य बना देते हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में जातक बहुत अच्छा सफल होता है। लिखने का काम और पत्रकार, मीडिया, ये सब बुध के अंतर्गत में आती हैं। यदि बुध अच्छा होंगे तो आपको इनमें बहुत अच्छा बनाते हैं और जातक को मित्रों से भी लाभ दिलाते हैं। यदि आपके बुध अच्छे होंगे तो मित्रों से जातक का लाभ प्राप्त होता है। यदि आपको बुरे स्वप्न आते हैं तो इसका मतलब आपके बुध खराब हैं। यह भी बुध के अंतर्गत में आते हैं। बुध से संबंधित जैसे त्वचा, जीभ, श्वास नली, ये जो होते हैं शरीर के हिस्से में आते हैं। यदि बुध खराब होंगे तो यह आपको यहाँ पर त्वचा से संबंधित और जीभ से संबंधित, श्वास नली से संबंधित और श्रवण शक्ति से संबंधित ये आपको प्रॉब्लम देंगे। डिजाइनिंग भी बुध के अंतर्गत में आती है। यदि बुध आपके अच्छे हैं तो जातक अच्छा शिल्पकारी होता है, यानी कि डिजाइनर बहुत अच्छा जातक कर लेता है। बुध यदि अच्छे हैं तो ये भी स्कूल, कॉलेज, शिक्षा आदि के कारक होते हैं। यदि बुध अच्छे होंगे तो आप कोई स्कूल चला सकते हैं, कोचिंग सेंटर चला सकते हैं। गणित आदि से संबंधित इन विषयों में जातक माहिर होता है। कोई भी काम जातक करता है, जातक का दिमाग जो होता है बहुत अच्छे से चलता है और जातक दिमागी कार्य में जो होता है बुद्धि से और दिमाग से ये जातक जो होता है बहुत ही अच्छा होता है और जातक को बहुत अच्छा फल देते हैं। वही यदि बुध कमजोर होंगे तो अपने कारकत्व को घटाएंगे, यानी कि बुध कमजोर होंगे तो वह जातक अच्छे से निर्णय नहीं ले पाता। किसी भी विषय में जातक की बुद्धि नहीं चल पाती। जातक पढ़ने में भी बहुत धीमा होता है। जातक को याद करता है विषय को लेकिन वह बहुत जल्दी भूल जाती है और स्मरण शक्ति जो होती है क्योंकि बहुत ही मंदी हो जाती है। ऐसे जातक किसी भी कार्य में सफल भी बहुत अधिक नहीं हो पाता, क्योंकि यदि बुद्धि ही अच्छे नहीं हुए तो जातक की बुद्धि जो होती है वह
कमजोर होती है और बुद्धि कमजोर होने से जातक जो होता है बुद्ध की कार्य यानी कि बुद्धि से संबंधित कार्य में कोई भी कार्य जातक अच्छे से नहीं कर पाता। दोस्तों इस प्रकार से यदि बुद्ध कमजोर होंगे, बलवान होंगे तो आपको कुछ फल देखने को मिलेंगे। दोस्तों इस प्रकार से आप बुद्ध को देख करके यदि आपको ऐसे अशुभ फल मिल रहे हैं तो आपको बुद्ध के लिए उपाय करना चाहिए। आप उपाय क्या कर सकते हैं, जैसे कि भोजन में हरी सब्जियों का ज्यादा प्रयोग करें, इससे भी आपके बुद्ध अच्छे होंगे। हमेशा प्रसन्नचित्त होकर के ही भोजन करें। हरी वस्तु का दान करने से भी बुद्ध प्रसन्न होते हैं। बुद्ध के बीज मंत्रों का जाप कर सकते हैं, इससे भी जातक को बहुत अच्छे बुद्ध रिजल्ट देते हैं। तथा गणेश जी से संबंधित यदि आप स्तोत्र आदि का या फिर गणेश जी की आराधना करेंगे तो आपके बुद्ध बहुत अच्छा आपको शुभ फल देंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से आप कोई सा भी बुद्ध के लिए आप उपाय कर सकते हैं। यदि इन उपायों को करेंगे तो आपके कुंडली में किसी भी स्थिति में बुद्ध होंगे, आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से बुद्ध के शुभ और अशुभ फल होते हैं और आप इस प्रकार के उपायों को करके आप बुद्ध को बलवान कर सकते हैं। प्रथम भाव में बुद्ध होंगे तो जातक सुखी होगा, खुशमिजाज प्रवृत्ति का होगा। बुद्ध लग्न में होने से जातक हंसी मजाक करने वाला होता है, बुद्धि बहुत अच्छी होती है। कोई भी कार्य करता है तो जातक हानि लाभ देख करके ही करता है। वही यदि बुद्ध द्वितीय भाव में होंगे तो जातक विद्वान होता है, बहुत चतुर वक्ता होता है, वाणी बहुत सुंदर होती है, जातक चतुर होता है, वाणी के द्वारा ये लोग धन कमाते हैं। बुद्ध यदि तृतीय भाव में होंगे तो जातक संवाद कला में निपुण होता है। ऐसे लोग आराम ज्यादा पसंद करने वाले होते हैं। ऐसा जातक शारीरिक मेहनत कम करते हैं, बुद्धि से ज्यादा काम करने वाले होते हैं। वही यदि बुद्ध चतुर्थ भाव में होंगे तो जातक सुखी होता है, उसके परिवार के लोग अच्छे होते हैं, हर कार्य को समझ करके करने वाले होते हैं। जातक की माता भी काफी विद्वान होती है। वही यदि बुद्ध पंचम भाव में होंगे तो जातक थोड़ी आलसी होता है, लेकिन बुद्धि जातक की बहुत अच्छी होती है। यदि बुद्ध षष्ठम भाव में होंगे तो कुछ न कुछ जातक को रोक देते ही रहते हैं। जातक कुतर्क करने वाला होता है, लेकिन ऐसा जातक नौकरी से संबंधित कार्यों में बहुत अच्छी बुद्धि लगाता है। यदि बुद्ध सप्तम भाव में होंगे, अब यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि यहाँ पर बुद्ध यदि मीन राशि के आएंगे तो बुद्ध यहाँ पर नीच हो जाएंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर फल को घटाएंगे, लेकिन मैं आपको कुछ विशेष फल ही बता रहा हूँ अभी। तो इसके लिए हमको देखना पड़ेगा कौन सी राशि है, कौन सी राशि में नहीं है, किस प्रकार बुद्ध की सिचुएशन है, उसके अनुसार बुद्ध फल देंगे। लेकिन यहाँ पर मुख्य रूप से यदि बुद्ध होंगे तो जातक की पत्नी बुद्धिमान होती है, स्त्री की कुंडली हुई तो जातक का पति बुद्धिमान होगा। ये लोग व्यापार में बहुत अच्छे सफल होते हैं, किसी भी प्रकार का व्यापार हो उसमें जातक बहुत अच्छा सफल होता है। लेकिन यहाँ पर नीच हो जाएंगे यदि मीन राशि पड़ी है तो यह फल जातक को विपरीत कर देंगे। यदि बुद्ध अष्टम भाव में होंगे तो जातक को त्वचा से संबंधित समस्याएं की सामना करना पड़ सकता है। जातक की वाणी उतना प्रभावशाली नहीं होती, तर्कहीन होता है, जातक रोगी होता है, लेकिन कोई कार्य भी करता है तो समझ करके करने वाला होता है। जैसे कि कोई भी कार्य यदि इसके समझ में नहीं आता तो ऐसा जातक खुद ही रिसर्च करके उस कार्य को बहुत अच्छे ढंग से कर लेता है। यदि बुद्ध नवम भाव में होंगे तो जातक धर्मात्मा होता है, सुखी संपन्न होता है, भगवान विष्णु का भक्त होता है। यदि बुद्ध दसम भाव में होंगे तो जातक राज्यमान होता है, अच्छे कर्म करने वाला होता है, हर कार्य को अच्छे से सावधानी पूर्वक। यदि बुद्ध एकादश में है तो जातक धनी सुखी होता है, वैभव युक्त होता है, सब सुख की प्राप्ति करने वाला होता है। बुद्ध यदि व्यय भाव में होंगे तो जातक गरीब और रोगी चिंतित रहने वाला होता है। ये लोगों को स्किन की समस्या भी होती है, जातक की वाणी भी ज्यादा प्रभावशाली नहीं होती। दोस्तों इस प्रकार से कुछ 12 भावों में बुद्ध का फल देखने को मिल सकता है। लेकिन बुद्ध किस राशि में बैठा है, नीच है, निर्बल है, बलवान है, इसके अनुसार ही फल का निर्णय करना होगा। तो दोस्तों मैं आपको यह कुछ विशेष रूप से 12 भावों में बुद्ध का फल बताया है। धन्यवाद।